ये कहानी श्यामपुर की है। रात के 10 बज रहे थे। जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था और तेज हवा पेड़ों को ऐसे झकझोर रही थी जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती हिला रहा हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जिसे चीरती हुई केवल पुरानी बैलगाड़ी के पहियों की आवाज आ रही थी। राम और श्याम ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के बाहर लगाई और जल्दी से मंदिर के भीतर चले गए। वहां एक धूनी जल रही थी और एक वृद्ध बाबा गहरी नींद में डूबे श्याम के कानों में एक दर्द भरी आवाज आई। श्याम, ओ श्याम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, जल्दी बाहर आ बेटा। अरे मूर्ख, बैठ जा। अगर आज तू बाहर गया तो सुबह तुम्हारा कंकाल भी नहीं मिलेगा। बाबा के टोकते ही बाहर की वो आवाज अचानक एक भयानक, गूंजती हुई और सस्पेंस से भरी शैतानी हंसी में बदल गई। पंडित, आज तो तूने इसे बचा लिया, पर अगली बार ये मेरे चंगुल से नहीं बचेगा। हंसी की आवाज सुनकर राम और श्याम बुरी तरह डर गए और चिपक कर सो गए। पूरी रात वे खौफ के साए में वहीं पड़े रहे। धीरे धीरे रात कटी और सुबह की पहली किरण मंदिर के भीतर आई। बारिश रुक चुकी थी और जंगल अब शांत लग रहा था। राम और श्याम की आंखें खुली। ठीक बाबा जी, अब सुबह हो गई है, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारा भला करे। पर याद रखना, रात के सन्नाटे में हर आवाज सच नहीं होती। राम और श्याम ने बाबा के पैर छुए, अपनी बैलगाड़ी उठाई और तेजी से गांव की ओर निकल गए। श्याम, आज तो साक्षात भगवान ने ही हमें बचा लिया। अगर वो बाबा ना होते तो आज हमारा क्या होता, सोचकर ही मेरा गला सूख रहा है। सच कह रहे हो राम भाई, वो भयानक हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा बचकर वापस जा रहे हैं। वो आवाज, वो बिल्कुल माँ जैसी थी, पर उसमें कितनी नफरत और भूख छिपी थी। यही तो इस जंगल का रहस्य है। बाबा ने सही कहा था कि रात के अंधेरे में हर आवाज सच नहीं होती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कसम खा ले कि आज के बाद कभी भी सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। अरे भाई, इस रास्ते की तो बात छोड़ो, अब तो कई रातों तक मुझे अंधेरे से भी डर लगेगा। बस जल्दी से गांव की चौखट दिख जाए, तभी इस कलेजे को ठंडक मिलेगी। सुबह की सुनहरी धूप के बीच डरे और सहमे हुए वे दोनों भाई तेजी से गांव की ओर बढ़ चले। जैसे ही बैलगाड़ी गांव की गलियों में दाखिल हुई और वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, उनके शरीर की थरथराहट तो रुकी, पर रूह का कांपना बंद नहीं हुआ। राम और श्याम सुरक्षित अपने घर पहुंच तो गए, लेकिन उस काली रात का खौफनाक मंजर उनके दिलों में हमेशा के लिए बैठ गया।